राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी एक दो दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी वॉइस में वीडियो बनाओ, अपनी आवाज़ में वीडियो बनाओ। तो मैं अपनी वॉइस में वीडियो बना रही हूँ। हम एक संस्था चला रहे हैं मिशन जागृति के नाम से, और उस मिशन जागृति के आज हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं और हम एक छोटी सी ओपनिंग कर रहे हैं। तो हम किस चीज़ की ओपनिंग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर रहें, किसी के डिपेंड नहीं रहें किसी के ऊपर, और हम चाहते हैं कि वो दूसरों के सामने हाथ ना फैलाकर अपने ऊपर निर्भर रहें। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या काम स्टार्ट कर रहे हैं, किस चीज़ की ओपनिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, हम मंदिर पे पहुंच गए, हमारी संस्था की टीम आ गई है। ये ताई जी है, ये हमारी दीदी है, सबको टीका लगा रही है। आ जाओ यार। मैं आपको बताने वाली थी ना किस चीज की ओपनिंग है। तो आज हम ओपनिंग कर रहे हैं एक सिलाई सेंटर, जिसमें हम लेडीजों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे, जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, उनको एक रोजगार देना चाहते हैं। तो अभी काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं हमारे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी मौसी जी हैं, स्माइल कर रही हैं अभी। ये देखो, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, ये देखो। हाँ, आई है। अभी जो मैंने डाला हुआ है वो मछली का डाला हुआ है मंदिर का। राधे राधे जी, राधे राधे। देखो, ये हमारी बुआ हैं, चीकू के पेड़ पे आके लग गई हैं और चीकू को चेक कर रही है कि पका है नहीं पका है। उन्होंने बिल्कुल टच किया, वो बेचारा गिर गया। गलती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, चेक कर लो। अभी कच्चा है ना, देखो। हाँ, कच्चा है, कच्चा है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये थोड़ी ना पता था ऐसे हो जाएगा, ये नहीं पता। देख रही हूँ चीकू लग रहे हैं। हाँ, लग तो रहे हैं। वो देखो ऊपर की तरफ है, बहुत मोटे मोटे वहाँ लगे हुए हैं। देखो, ये इन्हें बताना कि चीकू पे हम बच्चों को बुक्स को हमें दे जाते हैं, वहाँ से ले भी जाते हैं। और स्टार्टिंग से बनाई है आपने? एम्बुलेंस सेवा चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब किसी के पास जैसे कई बार किसी का पैसे ही नहीं है तो वो उसे यूज कर ले, या किसी के पास उसका पेट्रोल देने का किराया हो, वही मतलब बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं ना। जैसे कई बार हॉस्पिटल में जाना हो तो बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। तो हमारी ये एम्बुलेंस सेवा, जो कि आप पेट्रोल के पैसे दे दो भाई को, वो पेट्रोल के पैसों में ही आपको ले जाएगा, चाहे दिल्ली जाना चाहे कहीं भी जाना हो। तो ऐसी हमारी एक एम्बुलेंस सेवा भी है। और उसके साथ साथ हमने एक वृद्ध आश्रम बना रखा है। बड़े बूढ़ों में जैसे पागल लोग होते हैं, जिनको कोई छोड़ देता है रोड पे, या ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिनका कोई सेवा नहीं कर रहा, तो हमने ऐसे एक वृद्ध हमारे पास है गुड़गांव रोड पे, जो बड़ी वाली मूर्ति है ना गुड़गांव रोड पे, पता नहीं कोई गया है नहीं गया। हनुमान जी की, हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है। उसके अगले चौक पे एक और हनुमान जी की मूर्ति है ना, मंदिर है। उसी मंदिर के अंदर हमारा वृद्ध आश्रम है। अभी हमारे पास वहाँ पे 10 लोग हैं जो कि दिमाग से पागल, मतलब उन्हें नहीं दिन दुनिया का पता कि कहाँ से, हमने रोडों से ही उठाए थे लोग। तो ऐसे लोगों को हम रखते हैं। हमारा जो भी चलता है वो फ्री में हम करवाते हैं। हमारा कोई वो नहीं होता कि पैसों से हमने रखा या किसी चीज का, तो हम सारी चीजें फ्री में करवाते हैं और वही मतलब समाज सेवा करते हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं। हम तो, हमारा तो एक हाथ है, आप जब सारे मिलोगे तो बहुत सारे हाथ हो जाएंगे, तो हम और ज्यादा कर पाएंगे। तो इसीलिए आज आपके गाँव में आए हुए हैं कि यहाँ पे आके हम अच्छा से अच्छा कर सके। बस यही, धन्यवाद। आगे की जानकारी हमारे साथ लता सिंगला जी है, वो देखिए आप। आज कुछ सुन ले, चीकू पपीते भी मिलती अंडे जाएगी। सभी आगे हो गई बात, बहनों को राम राम।
जैसे आपको पता है इतना सब कुछ तो संतोष जी ने बता दिया है आपको हमारी संस्था के बारे में। हमारी संस्था को कम से कम 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब हम आप जैसे जगह जगह हमने सिलाई सेंटर खोले लड़कियों के लिए और सिलाई ब्यूटी पार्लर भी। तो 6 महीने का कोर्स होता है इसमें सिलाई में। 6 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो लड़कियां फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे बाकायदा एग्जाम लिया जाता है इसका, तो उनको सिलाई मशीन भी हम फ्री में देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। कई रोजगार नहीं उनको रोजगार मिल पाएंगे। तो यहाँ इससे पहले मैं बड़ा समय पार्टी के लिए निकालना या थोड़ा सा एनजीओ के लिए निकालना, तो एक बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबसे भी यही निवेदन करूंगी कि आप सभी थोड़ा समय निकालो अपने यहाँ पे जो पार्लर सीखने लायक वो पार्लर सीखे, तो सिलाई सीखना चाहते हो सिलाई सीखे, थोड़ा सा काम करे। एक तो इससे क्या होता है आप उससे हम सब लोग मिल जाते हैं, इससे मिलने का मौका मिलता है और एक दूसरे से हमारे संपर्क बढ़ जाते हैं। तो घर से बाहर निकलना और एक दूसरे के संपर्क में आना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी माताओं से सबसे बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आप जो हो सके कितना समय निकाल सकें और थोड़ा सा आगे बढ़िए। और मातृशक्ति के लिए सभी जैसे कल मातृ दिवस है उसी के लिए आप सबको हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारी मिशन जागृति की संतोष मैडम जी हैं, वो थोड़ा कुछ कहना चाह रही हैं तो आप सुनिए। अपने आप को कम मत आंकिए क्योंकि आप बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, तो जिन्होंने अपनी जिंदगी परिवार के लिए दी है ना, तो हम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने नेहा से मैंने बात करी थी, मैंने अपने गाँव की कुछ बड़ी काम करना जो कि 10-11 हम महिलाओं को करेंगे। आगे फिर सबको मतलब जैसे जैसे हम अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, फिर वैसे वैसे सबको करेंगे हम लोगों ने। तो अभी 10-11 महिलाओं को हमने सोचा है कि आज सम्मानित करेंगे। अभी हमारे सर है थोड़ा सा बाहर गए हैं, तब तक मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा पहना रही और भी कुछ गेस्ट आ रहे हैं और थोड़ा रास्ते में, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये मचगर का असर है, मचगर का असर है ये बोलने का। चुपचाप हो जाती हूँ मैं साइड में बैठ जाती हूँ। देखो वैसे बोलना और एक सामने खड़े हो बोलना थोड़ा सा फर्क। संतोष जी मचगर में तो परिवार में बहुत सालों से बैठी हो आप। मैंने शायद 2016 में नेहा से जुड़ी थी, तब तो मैं एक मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। तो मैं नेहा को फर्स्ट टाइम मैं नेहा के घर गई तो उसकी मम्मी से बहुत प्यार मिला मुझे। जब भी आती थी खाना खिला रही थी आंटी, कभी चाय कभी खाना, बस आंटी के घर बहुत रही। मैं तो फोन किया था तो इसीलिए मुझे तो पहले से ये बता सिलाई कौन राधे राधे बाबा, राधे राधे। मिशन जागृति जी के सर हैं हमारे, तो वो कुछ कहना चाहते हैं तो सुनिए। मेरा नाम प्रवेश मलिक है और अभी मैं 3 नंबर में रहता हूँ और मेरे भाऊजी हैं, 2 बच्चे हैं, है गाँव में भी सारा घर पूरा परिवार है। तो हम लोगों ने लगभग 19 साल पहले एक संस्था शुरू करी। उससे 5-7 साल पहले भी हम लोग करते रहते थे, कभी कुछ नाम लिख दिया कभी कुछ नाम लिख दिया। तो फिर एक साथी ने कहा कि भाई हम कुछ अच्छा सा नाम लिख लेते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और फिर उसी के नीचे बैनर के नीचे हम काम किया करेंगे। काम करने का शौक तो है ही, हमने काम तो करना ही करना है। तो हमने वहां भी सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को जागने की। तो लोग आंखें होते हुए भी जगे हुए ही नहीं, तो हम भी जगे हुए नहीं थे। तो करते करते हमें 19 साल हो गए। अभी भी कई बार आंखें बंद हो जाती हैं, अभी भी जागने की प्रैक्टिस जारी है। जैसे हम डॉक्टर को, वकील को ताउम्र ये बोलते रहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो यानी कि प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता, तो लगातार आदमी कोशिश करता रहता है। ऐसे करते करते हमने मिशन जागृति में अलग अलग जगह पे लिए काम किया है और हमने स्कूल चलाए हैं। अलग अलग जो बस्तियां होती हैं, जो स्लम एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर पहले तो बाबा जी हम ना फ्री में चलाते थे। फिर हमने देखा कि फ्री की वैल्यू नहीं है। फिर हमने कहा कि हम 10 रुपए लेंगे नाम मात्र के, भाई 10 रुपए देगा वही आएगा। फिर वो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि नहीं हमने तो पैसे दिए हैं 10 रुपए ही सही, लेकिन हम सीखेंगे। तो ऐसा करते करते हमने लगभग 400 बच्चों के आसपास
ऐसे बच्चे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था उनको लिखना पढ़ना सिखाया। वो जो हम स्कूल चलाते थे उसको हम नॉन फॉर्मल स्कूल बोलते। एक तो फॉर्मल स्कूल में जहाँ बच्चे गया, डिग्री मिली, सारा काम हुआ। दूसरा वैसा स्कूल भाई लिखना पढ़ना तो आ ही गया इसको कम से कम, अंगूठा टेक तो नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई महिलाओं को थोड़ा सा और आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। हालांकि महिलाएं जननी होती हैं, उनको कोई आत्मनिर्भर या कोई सक्षम नहीं, खुद से ही सक्षम होती है, लेकिन फिर भी घर की चार दीवारी में रह के धीरे धीरे वो बहुत कुछ काम करना चाहती है, बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। तो हमने कहा भी चलो इस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए। फिर हमने धीरे धीरे कुछ सिलाई सेंटर खोले, कुछ ब्यूटी पार्लर खोले, योग केंद्र में हमारे साथ कुछ बहनें जुड़ी, साथ में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट भी जोड़ा। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे घर में भी कोई एक आधी हमारी बहन बेटी कोई बहू नहीं आती तो बढ़िया सा घर डिजाइन कर लेती है। कोई बेकार सी चीजें पड़ी हो उसको गोंद से जोड़ जाड़ के और या फिर खेल के अच्छा सा बना देती है, वो टांग देती है, वो बढ़िया लगता है। तो इसके ऊपर भी हमने काम करा। फिर हमने देखा कि भाई आजकल और कई सालों से छोटे से बच्चे को लेकर एक 8 साल की 5 साल की बच्ची को से लेकर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी गलत व्यवहार हो जाता है, गलत काम होते हैं। तो हमने कहा तो ये ऐसा क्यों होता है? तो महाराज जी इसके लिए हमने लगभग 2,500 से 3,000 लोगों का एक सर्वे करवाया। पूरे फरीदाबाद शहर में, गली मोहल्ले में, गांव में, झुग्गी झोपड़ी में, छोटे स्कूल से लेकर बड़े स्कूल तक हर जगह पे हमने ये सर्वे करवाया कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। फिर उस सर्वे में निकल के आया कि जो हमारे आस पड़ोस के जो होते हैं, वो जो जानकार होते हैं, या कभी किसी ब्याह शादी में आगे, कभी एक आधी का वैसे आगे, वैसे रेगुलर आना जाना नहीं हुआ। तो मैं गुजारिश करूंगा, विनती है, निवेदन है गुरु जी से कि वो 2 शब्द ये तो सब ज्यादातर यहाँ की जो माता बहनें हैं जानती हैं कि हमारे इस मंदिर की क्या स्थिति है। लेकिन इन लोगों का बहुत सहयोग रहा कि यहाँ जितने भी बैड एडमिट्स थे लोग, जैसे कि नशा करना, ये करना, यहाँ बहुत ज़्यादा होता था। और लोगों का जहाँ ठहराव भी बहुत था, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ नशा करने आते थे। लेकिन अब वो नहीं है। गांव वाले लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, उन सबको यहाँ से खत्म कर दिया। और तब से गांव के लोगों ने पैसा भी मंदिर में बहुत लगाया, बहुत नवीनीकरण किया है। कुछ न कुछ गांव के लोग नया करते रहते हैं। और ये सिलाई सेंटर हमारे यहाँ और भी है आगे भी, क्योंकि ये तो संस्थाएं चलती रहती हैं। अब जैसे एक कॉलेज खुलता है, एक स्कूल खुलता है, दूसरा खुलता है, 2-4 खुलते हैं, लेकिन बच्चे तो सभी में जाते हैं, सभी में पढ़ते हैं। किसी में पढ़ाई अच्छी होती है, किसी में अच्छी नहीं होती, किसी में बहुत ही अच्छी होती है। तो ये तो हमारी क्वालिटी है कि हम कैसा कार्य करें, कैसा ना करें, लेकिन जो भी कार्य करें हम बहुत अच्छा करें। दूसरा, जैसे हमारी माता बहनें हैं, ये हमारी जगत की जननी है। जो कार्य ये करती है वो संसार में कोई नहीं करती, और आदमी की तो कोई हिम्मत ही नहीं कि वो कार्य इनके बराबर किसी भी कार्य को कर दे। मैं कभी कभी कहता हूँ कई लोगों से, क्योंकि मैं ज्यादा पुरुष प्रधान होता है, लेकिन कहने के अनुसार, पर मेरा मन ये कहता है कि महिला ही प्रधान होती है, क्योंकि जो कार्य महिला कर सकती है वो हम तो जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। हम तो महिला का हनन तो कर सकते हैं, महिला का वो उत्पीड़न कर सकते हैं, पर महिला को कोई श्रेय नहीं दे सकते, जबकि सब चीजें महिला से आती हैं। आप कभी, मैं तो यहाँ आज भी नहीं है, सब महिलाएं आती होती हैं, ये बात उन्हीं पे लागू होती है। आप पैसा कमाएं और महिला को देना शुरू करो, बस आप देखना कि वो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जो पैसा आप कमाएंगे ना, वो महिला को देना शुरू कर दें, क्योंकि लक्ष्मी को लक्ष्मी ही संभाल सकती है। तो उस पैसे को आप देखेंगे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि मेरे फादर कभी भी 1 रुपया नहीं रखते, वो हमारी माता जी को देते, और हमारी माता जी पे बुआ जी हैं, ताई जी हैं, गाँव से कुछ बोलना चाहती हैं, बोलो। कस्टमर मशीन आ गए, कस्टमर और सीखना हमें, तो हम ऐसे कस्टमर पाएंगे, बढ़िया सीखेंगे, बढ़िया सिखाएंगे फिर हम गाड़ी। तो अब इनका भी मुझे एडमिशन कराना है सिलाई में।
बनेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी सारा अच्छा काम होगा। और उसके बाद में हमारी मोनिका जी हैं। मोनिका जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है जी कि भाई प्लास्टिक को कम से कम करना। नहीं तो इन्होंने क्या है, एक बर्तन भंडार बनाया हुआ, बर्तन बैंक बनाया हुआ है स्टील का। तो इन्होंने अपने घर पे रखा हुआ है और जो किसी का भी घर में अड़ोस पड़ोस में कोई भी फंक्शन होता है तो इनके पास लिखवा के भाई 50 गिलास दे दे, 50 प्लेट दे दे, 50 कटोरी दे दे, वो इनसे अपना ले जाते हैं और फिर वापस दे देते हैं। तो हम कभी ना कभी एक यहाँ पर भी इसी तरीका से वो भी शुरू कर सकते हैं, है ना। लता जी है हमारी। लता जी हमारी फरीदाबाद जिले की जो हमारी फाउंडर प्रधान रही है महिलाओं की। तो इन्होंने पहले 2 साल लगातार बहुत शानदार मेहनत करी है और ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। फरीदाबाद हरियाणा देश में इनका नाम है। जब बड़ी बड़ी चित्रकला प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें ये जज के रूप में वहां पर जाती हैं। और इनके ही मोटिवेशन से मिशन जागृति ने एक ड्राइंग कंपटीशन शुरू कर रखा है जो हम अक्टूबर नवंबर में करवाते हैं। पिछली बार भी 8000 बच्चे उसमें भाग लिए थे। तो वो सारा श्रेय जो है ना लता जी को जाता है। ये महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी गीता जी की साथी है और मिशन जागृति की कार्यकारिणी में भी इनके पास सचिव का पद था पिछली बार भी। तो महेश्वरी जी भी अपना सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं और भी अपनी तरीके से डबुआ कॉलोनी में या कहीं पर भी जरूरत पड़ती है। और मेरे ख्याल में पार्टी बीजेपी में भी इनके पास पद है। ये नीतू जी है। हाँ, नीतू जी ने जो है ना एक बार ऐसी जो आप कह रहे थे महाराज जी, तो ये एक दिन बीमार होगी। बीमार तो कोई भी हो सकता है। तो ये सच्चाई बात है। 3 दिन 4 दिन जब बीमार रही, हमारी मम्मी भी बुजुर्ग हो गई है तो उनसे भी उतना ज्यादा हम काम नहीं बोलते। हालांकि माँ ही होती है और पुरानी माँ चाहे कितनी भी हो जाए उससे रुका नहीं जाता। वो फिर भी आखिरी दम तक काम करती ही रहेगी। तो फिर भी हमको रोकते हैं। लेकिन जब नीतू जी की जब 4 दिन तबीयत खराब होगी तब हमें एहसास हुआ। तो अब हम सारे दुआ करते रहते हैं कि भाई हम सारे बीमार हो जाओ, भाई ये बीमार नहीं होनी चाहिए। और साथ में है हमारी साथी ये संतोष अरोड़ा जी है। संतोष अरोड़ा जी सवेरे के कितने बजे भी अगर उठ जाती है, 5 बजे 6 बजे, उसके बाद रात के जब तक ये बिस्तर पर नहीं जाती तब तक ये समाज सेवा करती रहती है। जैसे साधु संत गुरु महात्मा बताते हैं कि जब आप परमात्मा का नाम लो तो अगर आप भरी सब्जी मंडी में परमात्मा का नाम ले सकते हो, आप कुछ भी काम करो वो सब परमात्मा का नाम लेते हुए कर लो। 24 घंटे वो मन में सिमरन चलता रहना चाहिए। तो ऐसे हमारे साथी हैं संतोष अरोड़ा, जिनका 24 घंटे मिशन जागृति, 24 घंटे समाज सेवा, ये सारा काम इनके नस में है। तो आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उसके साथ ही है जी हमारी प्रभा सोलंकी जी। जैसे गुरुजी ने बताया कि जो भी काम करो सिस्टम से और तरीके से काम करो। हम तो क्या है कि दुनिया भर के इतने 1 साल तो हमने महाराज जी करीब कम से कम 70-80 प्रोजेक्ट डाले। फरीदाबाद की बड़ी से बड़ी संस्थाएं, बड़ी उससे बड़ी रोटरी, वो देख के घबरा गई, इतना प्रोजेक्ट इतने काम कैसे कर डालते हो। तो फिर हम लोगों ने बातचीत करी। फिर प्रभा जी ने एक दिन बातचीत करी, एक और साथियों ने बातचीत करी कि भाई इसमें ना धीरे धीरे हमें ये देखना चाहिए कि ये काम करने से समाज को क्या फायदा हुआ, या हमने सिर्फ काम ही कर दिया, फोटो खिंचवाया, काम कर दिया, अपने करते रहे। तो तब फिर हमने धीरे धीरे काम करने हमें थोड़े से कम कर दिए। फिर लोगों ने कहा कि भाई इतना काम करते थे, ये संस्था तो बंद हो गई। फिर सारे साथी बोलने लगे कि लोग ऐसे कह रहे हैं संस्था बंद हो गई, मां लोगों को तो बोलने दो, लोगों का काम है बोलते रहने का, हमने अपना काम करना। तो अब हम वही काम करते हैं धीरे धीरे तरीके से जो हम कर सकते हैं। प्रयास होता है पूरा, कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते, पर अधिकतर हम सफल ही हुए गुरु जी के आशीर्वाद से। उसके साथ साथी है हमारी अरुणा चौधरी जी, हमारी बहन है। पूरे हरियाणा में चाहे मुख्यमंत्री जी हों, गवर्नर जी हों, बड़े से बड़े प्रोग्रामों में इनको सम्मानित कर चुके हैं हम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सम्मानित हो चुकी है, हरियाणा लेवल पे भी, और बहुत शानदार काम करती है। पीछे ही जब इन्होंने हमारे ऊपर डंडा पूरा रखा तब तो हमारा पेट भी थोड़ा कम हो गया और वजन भी कम हो गया।
फिर हम उनके चंगुल से जैसे बाहर आए थे तो बोला भाई तो फिर चला गया, फिर हमारा पेट भी बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया। तो हम तुम्हारा साथ अपने चंगुल में लेके हमारा कुछ सिस्टम ठीक कर। हाँ, उसके बाद में जैसे उषा जी है और हाँ नेहा हमारी जो है ना साथी है और यंग है और यूथ टीम की हमारी जो है ना उपाध्यक्ष है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पर भी गांव में आप लोग अपनी बेटियां को तो जानते ही, तो इस तरह से हमारी टीम है, बहुत शानदार काम करते हैं। हाँ, मुकेश जी तो है हमारे साथी है, मुकेश जी हमारे मोनिका जी के हस्बैंड है। अच्छा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी मैं एक बार ऐसे हमारे ऑफिस में एक साथी है, एक का नाम है गंगा और एक का नाम है सारिका, और मैं वो गंगा और सारिका में भूल गया। एक दिन वो आया गंगा का हस्बैंड, तो मैं सारिका में जाके बड़ी मीटिंग से माँ जी आपके हस्बैंड बाहर खड़े और वो बेचारी भागी गई। रोटी खाए, अरे वो तो दिख नहीं रहा, सामने तो खड़े हैं। कोई माफी है, एक बार गलतियां हो जाती है। तो अब मैं चाहता हूं कि संतोष जी और नेहा उस कार्यक्रम को करें और फिर उसके बाद में उषा जी भी 2 शब्द बोलेगी। एक कभी उषा जी से या उनसे बुलवाओ, उनका नाम बताओ और उनके बारे में बताओ और फिर हम उसके बाद सेंटर दिखाते हैं। हाँ जी, लता जी इधर ही आते हैं और टीम आ जाए सारे आ जाओ। एक एक करके ले लो ना, ऐसे दूसरा फोटो बढ़िया नहीं आता। पहले एक करवा दो, फिर उसको बैठा दो, फिर दूसरे ताली तो बजानी पड़ेगी। देखो इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो ये भी अपना आशीर्वाद भी देंगे। जो बड़े हैं, बड़े तो दिया बच्चों को, है ना। और ये जो आज हमारा ये जो यहाँ पे बैठ जाओ, आप सब आशीर्वाद दो जिससे कि ये फले फूले। पता नहीं जैसे महाराज जी ने जानू तो मैं पता ना, आपका भी आशीर्वाद हो, ये फले फूले। जो भी यहाँ पे आए सीख के अपना जीवन बनाए। वीडियो बनाइए है ना, अभी तो जब मैं बोलूंगी तब दीदी सविता जी को सम्मान करने के लिए आई मत चला। जब मैं बोलूंगी तब सुनाई ना देता तुझे एक बार में, मैंने क्लोज कर दे इसे, चार्जिंग ना इसमें। अभी बताएंगे लगेंगे। फोटो ले लिया। अगला नाम है सुशीला जी का। सुशीला जी को सम्मानित करने के लिए मोनिका जी और मुकेश भैया आ जाइए। नहीं आगे मैं बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आप आ जाए। लक्ष्मी जी का नाम तो जिधर लक्ष्मी जी का सम्मान करेंगे और लगा दिया। अगला नाम है लीला देवी जी का। लीला देवी तो मैं कर दूंगी।
गीता जी रही, गीता जी रही, इधर हो जाओ पीछे थोड़ा और इधर हो। अगला नाम है कविता जी कांता कांता जी अगला नाम है लक्ष्मी जी का मुझका तो बड़ा पैसे वाला लक्ष्मी लक्ष्मी मलिक साहब आएंगे ना। सर आप आइए अशोक अशोक भाई अशोक भैया अभी और भी है ना इतने अभी और नहीं करते भैया तुम आओ ना भाई बोली तो हमारे मिशन के लिए इतना अच्छा थोड़ी बात बोल रखी थोड़ी हाथ छोड़ रखी। अशोक भैया आप आइए अशोक जी और मैं सर आप आ जाइए सुमित्रा जी आते हैं और उनको सम्मानित करने के लिए प्रोफेसर रीता जी एक नाम की बुला लो दुपट्टा में ही बांटती चलाइयो मत ना फोन चले मत चुप रख ले। समोसे क्या बनाइए चलेंगे तो नहीं सुनो कोई बात नहीं इसको सम्मान तो कर दो इन सब मैं दे देंगे बात इस बार अभी हमने सम्मानित करेंगे और प्रोग्राम करेंगे जाओ
आंटी इधर खड़े हो जाओ। आंटी जी कैमरा प्रभारी बिठा दो हमारी वाली आगे बैठ जाओ। मैं सब आगे बैठ जाना और मैं आगे बैठ जाओ। आगे बैठ जाओ। मानसी बाकी सब नीचे बैठ जाओ। आ जाओ नीचे बैठ जाओ। आप भी बैठो। इधर बैठ जाओ। बैठो, सब बैठो। मैं तो भी जाता ले लो। ऐसे ऐसे आती हूँ मैं। क्योंकि आज मदर डे के उपलक्ष्य में हमारी प्रतिभा है, जो मेरी बहन मेरे साथ पार्टी के भी कार्यभार को संभालती है, और जब जब इनका आदेश मेरे पर आया तब मैंने इनकी बातों को पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। क्योंकि प्रतिभा बहन हमारी एक ऐसी बहन, तो मैंने तो जब इन्होंने मेरे से एक छोटी सी गुजारिश रखी कि भाई हम ऐसा करने के इच्छुक में हैं जो हमारी बहन बेटी जो हमारी पढ़ के आज ऊंचे स्तरों पर जाती है, उनके अलावा हमारी कुछ ऐसी बहन बेटी है जिनको पढ़ाई के साथ साथ अपना व्यापार भी मिलता है, वहाँ भी जाती है, और कुछ ऐसी बहन बेटी है कि जिनको पढ़ाई भी नहीं मिल पाती और कोई व्यापार करने के लिए कोई स्थान भी नहीं मिल पाता। उन्होंने मेरे को एक संदेश दिया, मैंने उस संदेश में, मैंने की बहन मेरे पास जगह है, हमारे प्रांगण में है, बहुत सुंदर प्रांगण है, उस प्रांगण में बहुत अच्छी जगह मेरे पास है, मैं वहाँ एक लाइब्रेरी भी तैयार कर रहा हूँ, और उसी लाइब्रेरी के बराबर अगर मेरी बहन अच्छा कोई उनके लिए स्किल लाएगी तो उन पर मैं अपनी बहन बेटों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य कर सकूँ। अगर आपको लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए हो तो मैं आपको 9, 10, 11, 12 की बुक्स बिल्कुल बिल्कुल, जब जिसकी हेल्प चाहिएगी मैं हेल्प लूंगा। हाँ जी। लाइब्रेरी, वैसे मेरी जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी मैं बहुत ऊंचे स्तर पे कर रहा हूँ इसका प्रोग्राम। अभी मैंने इंडियन ऑयल को इसको दिया हुआ है, इसका सारा मेंटेनेंस इंडियन ऑयल रखेगी, और इंडियन ऑयल माता है मेरी बहनें सब मेरे सामने है। मैं तो आप सबके आशीर्वाद से बना हूँ, और आपका आशीर्वाद मेरे पर रहा तो मैं आपका बच्चा एक जीत को आपके हासिल लाके आपको दिया था। उसके कारण मैं सरकार से भी और अपने जो संस्थाएं अपनी बनी हुई है आपकी, इनके मार्फत इनसे आपसे काम ले लेता हूँ, तो उस कामों को मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपने भाइयों के लिए देने के लिए आगे प्रेरित करता हूँ, क्योंकि वो आगे पढ़ाई करें और अपनी वो बेटियां जो हमारे अपने पैरों पे खड़ी होके अपने ससुराल जाएंगी, वहां जाके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगी, वो अपना अपने स्वयं अपना कुछ भी कार्य। एक मुहिम थी, बहन ने उसका आशीर्वाद दिया मेरे को, और ये चीज आपके सामने आज एक बहन ने बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर खोली हुई है। और आप सभी मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से सारे के सारे सब जानते हो कि गांव गैल बहन बेटियां बहुत ऐसी है जो अच्छी शिक्षा लेने के लिए और अच्छी अपनी कोई भी कार्य करने के लिए वो आए और मंदिर के इस प्रांगण में अपनी शिक्षा भी ले, क्योंकि ई लाइब्रेरी भी यहाँ खुलने वाली है। और मेरी बहन ने जो हमारे अपने संस्था वालों ने जो भी यहाँ पर हमें सिलाई सेंटर और एक ब्यूटी पार्लर के लिए जो सिस्टम दिया है, ग्रहण करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। भाइयों का भी सहयोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे हमारा सिलाई कर पार्लर का सेंटर है, तो हम वो दिखा रहे हैं महिलाओं को। यहाँ पे हम सिलाई सेंटर ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारी मशीन है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। आगे मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। अच्छा, आप सबको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहते हो हमारी महिलाएं आगे बढ़े? चाहते हैं। हमारी महिलाएं आगे बढ़े, किसी पे डिपेंड ना रहे। आप चाहते हो ना? चाहते हैं। आगे बढ़े, वो किसी पर हाथ ना फैलाएं। हाँ, अपने ऊपर डिपेंड रहे, अपना कमाएं, किसी से 1 रुपया मांगना ना पड़े। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सब मिलकर। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे।